Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the part 3 explanation of the chapter Development Journalism and Communication of Home Science. तो हमें knowledge and skills required for career in this field से start करना था. So let's start. Cognitive skills. Cognitive skills जो है ये चाहिए होते हैं किसके लिए, किस फील्ड में जाने के लिए, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए. कॉग्निटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एन इशू, मतलब इशू की कोई भी इशू जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए जो चाहिए प्रोजेक्ट द इशूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स इन अ क्रिएटिव वे टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड मेक एन इम्पैक्ट. तो आपके पास एक क्रिएटिव तरीका होना चाहिए जिससे आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सको और उन पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सको. एनी स्टूडेंट विद स्किल्स इन मीडिया डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसके काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं मीडिया डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्शन में और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स में handling will have an advantage while undertaking assignments or job with media houses and advertising agencies. तो जब भी वो advertising agencies या media houses जो हैं उनके साथ काम करेगा तो उसको ये एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उसके क्रिएटिव स्किल्स अच्छे होंगे. टेक्निकल स्किल्स क्या है? दोज इंटरेस्टेड टू वर्क एज डेवलपमेंट फिल्म मेकर. अगर कोई डेवलपमेंट फिल्म मेकर का काम करना चाहता है तो उसे कैमरा टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, वीडियो प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दी कॉन्टेंट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो कॉन्टेंट डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए, पर साथ साथ कैमरा टेक्निक्स और वीडियो प्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज स्किल्स इन एडिटिंग कम्स हैंडी फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट. और अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है अच्छे से, आप चाहते हो कि आप फिल्म बना रहे हो तो फिल्म चले, तो एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए. TCG प्रोफेशनल्स मतलब कि जो डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें लर्न करनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स टू ऑपरेट इक्विपमेंट करेक्टली टू ऑप्टिमाइज देयर प्रेजेंटेशंस, कि वो इक्विपमेंट्स को अच्छे से यूज़ करें ताकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छे से बन पाए और वो अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकें. दे नीड टू लर्न लॉज एंड रेगुलेशन अबाउट व्हाट दे कैन और व्हाट दे कैन नॉट. तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते, मतलब अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए. डेवलपिंग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स टू डिलीवर स्मूथ एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद इंटरव्यूइंग टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट. तो अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो प्रेजेंटेशन आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी डिलीवरी भी स्मूथ होनी चाहिए. ठीक है, अगर एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स है तो वो आपकी इंटरव्यूइंग टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए. अगर एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आप काम कर रहे हो तो दे नीड टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर्स के बारे में भी लर्निंग होनी चाहिए टू ऑपरेट द स्टेशन, ताकि आप अगर किसी स्टेशन पे काम कर रहे हो, किसी भी रेडियो स्टेशन पे, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. बेसिक रेडियो प्रोडक्शन स्किल यूजिंग सूटेबल सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू राइट अ क्रिएटिव ब्रीफ दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स. तो बेसिक रेडियो प्रोडक्शन में काम करने के लिए आपके पास स्किल होने चाहिए, सॉफ्टवेयर स्किल होने चाहिए. कैसे एक ब्रीफ क्रिएटिव आप लिख सकते हो किसी भी बात के बारे में जो आपको लोगों तक पहुंचानी है. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट हैज़ एन apprentice generally gains real experience at writing a radio spot and having a recorded and scheduled airplay. तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें रियल एक्सपीरियंस तब मिलता है जब वो रेडियो स्पॉट के लिए लिखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं और स्केड्यूल करते हैं एयरप्ले के लिए. फॉर करियर इन DCG अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड. आपकी जर्नलिस्टिक मतलब कि राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स और लोकल कंडीशंस. आपका इंटरेस्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स में और लोकल लोगों की कंडीशन में. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रेडियो में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड नॉलेज ऑफ म्यूज़िक आर यूज़फुल. गाने वाने की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको कि आप अच्छे से बैकग्राउंड म्यूज़िक सेट कर सको. ठीक है, अगर आप कोई स्लोगन बता रहे हो तो या नरेट कर रहे हो तो. क्वेश्चनिंग एबिलिटी हेल्प्स टू लुक इन द फाइनर डिटेल्स ऑफ एनी इशूज़. फाइनर डिटेल्स ऑफ इशू भी फोकस करने के लिए काम आते हैं. मतलब आप देख सकते हो पैशन फॉर एडवेंचर एंड ट्रैवल आर एडेड एडवांटेजेस बिकॉज ट्रैवल टू द रिमोटेस्ट पार्ट वुड हेल्पिंग गेनिंग यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो आप एक पैशन होना चाहिए आपके पास एडवेंचर का, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हो तभी
तो आप रिमोटेस्ट पार्ट्स में भी जाओगे कंट्री के और आप यूनिक इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग स्टोरीज गैदर कर पाओगे और उनके बारे में लिख पाओगे. एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के साथ काम करना आना चाहिए. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ही और शी नीड्स टू बी पीपल सेंट्रिक टू अंडरस्टैंड पीपल्स व्यू पॉइंट. बंदा पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए. मतलब लोगों का व्यू पॉइंट समझें, उनका इशू समझे कि उनके इशूज़ जो है उनको क्या क्या समस्याएं हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या असर पड़ रहा है उनकी लाइफ पे, और उनको सॉल्यूशन भी उनके लिए ढूंढे विच विल वर्क फॉर देम. फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, और आपको पता होना चाहिए सोशल वर्क का प्रिंसिपल क्या होता है. द गाइडिंग प्रिंसिपल इज हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्फ. तो लोगों का क्या एक हमारा सोशल प्रिंसिपल है, हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्फ. लोगों की मदद करो तो आपकी खुद की भी मदद होगी. ऑल्सो एक्वायरिंग प्रैक्टिसिंग लीडरशिप स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए. अगर a person is keen on developing a development journalist specialist, the person should be a good listener too. good listener भी होना चाहिए. to write with sensitivity से वो लिखें. excellent interpersonal skills होने चाहिए. ability होनी चाहिए उसके पास interact करने की with professionally interact करने की with staff partners and consultant are the demands of the present day work culture. ये सारी चीज़ें एक DCG प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए. लैंग्वेज कंप्यूटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है. कमांड होनी चाहिए कम से कम किसी एक लैंग्वेज में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because you need speaking, writing, reading with an ability to write technical reports and documents. आपको टेक्निकल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं तो आपको कोई एक लैंग्वेज तो अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग का काम कर सको. बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. ठीक है, ये एक काफ़ी डिज़ायरेबल है सक्सेस के लिए. नाउ करियर एंड स्कोप एवेन्यूज़ इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. क्या क्या करियर और स्कोप है? तो फील्ड जो है इसमें वेराइटी of media and communication techniques to address information को addressing issues like information dissemination and education. लोगों को information देना. ठीक है. behavioral change, social marketing, media advocacy, communication for social change and participatory development communication. Thus this field has a wide scope. इसलिए इस फील्ड का काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप है in terms of content and use, क्योंकि आपके पास बहुत सारा content है डिलीवर करने के लिए. अंडरटेकिंग ट्रेनिंग, एडवाइसरी एंड एक्शंस प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प बिल्ड अप कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ पीपल इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑल्सो फॉल इन द स्कोप ऑफ स्टडी. तो स्कोप ऑफ स्टडी में और क्या क्या फॉल करता है? आप ट्रेनिंग लो, ठीक है, एडवाइसरी, एक्शन प्रोजेक्ट्स करो दैट हेल्प बिल्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज. बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ. रिसोर्सेज ऑफ पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड आर फॉल इन द स्कोप. ठीक है. और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट है, कैन टेक अप वेराइटी ऑफ करियर पाथ्स. काफ़ी करियर पाथ हो सकते हैं उसके इन सोशल सेक्टर्स, जैसे कि मीडिया हाउस में वो काम कर सकता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता है. सिंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आर रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर सेटिस्फाइंग बोथ इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली. तो साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली भी आप खुश रहोगे और पैसे भी आपको ठीक ठाक मिल ही जाएंगे. ठीक है. बिकॉज हमारी जो ज़्यादातर गवर्नमेंट होती हैं और ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ काम कंबाइन करके काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस. सम मोर ऑप्शंस आर, जो समराइज्ड है, इस डेवलपमेंट जर्नलिस्ट इन प्रिंट, टीवी, रेडियो, कम्युनिटी, ट्रेडिशनल मीडिया, रेडियो जॉकिंग एंड एंकर्स. तो आप डेवलपमेंट जर्नलिस्ट का काम कर सकते हो प्रिंट में, ठीक है, रेडियो जॉकिंग में एंकर बन सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, स्टडी कर सकते हो अलग अलग एस्पेक्ट्स को, जैसे कि इश्यूज़ इन जेंडर और डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, एनवायरनमेंट के बारे में, कंजम्पशन बिहेवियर, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड इश्यूज़. ठीक है. ट्रेनर टू ट्रेन ग्रास रूट लेवल. आप एक ट्रेनर बन सकते हो जो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करे. एंड फील्ड फंक्शनरी, पॉलिसी मेकर का काम कर सकते हो. ऑफिसर्स ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस, मतलब आप ट्रेनर करके ट्रेनिंग दो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉर्पोरेट हाउस में एज अ ऑफिसर भी काम कर सकते हो, एज अ पॉलिसी मेकर भी काम कर सकते हो. देन फ्रीलांसर एंड कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन का काम भी कर सकते हो. दस इट इज़ क्लियर दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऑफर्स अ वास्ट वेराइटी और रेंज ऑफ करियर एंड विल डाइवर्सिफाई इन फ्यूचर टू. ठीक है. तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखो करियर वगैरह से ना एज इन तो क्वेश्चन आते हैं नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर कैरीज 5 मार्क्स इन योर सिलेबस. ठीक है.
तो हो सकता है डायरेक्ट 5 मार्कर आ जाए, हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में आ जाए, हो सकता है MCQs में आ जाए, तो बहुत कोई भी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज एज इन कुछ बताया नहीं है अकॉर्डिंग टू CPSC। तो स्कोप और डेवलपमेंट आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए कि क्या स्कोप है, कहीं इससे रिलेटेड ना पूछ ले तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो वैसे हर जगह से आ सकता है, तो फिर यहाँ तो बेसिकली यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपसे करियर एंड स्कोप इकट्ठे पूछ लें। फिर क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए, ये सब हो गए। तो और फिर ये जो सेवा है, सेवा से रिलेटेड 1 मार्कर में आ जाते हैं क्वेश्चन। CLC, ये आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, सारी हो गया। ICT की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट तो है ये वाला, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट विलेज चतेरा, ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट मीडिया जो है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है कि आपको डिफरेंट मीडियम्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बताने, तो आपको ये चारों आने तो चाहिए, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविज़न में कम्युनिटी टेलीविज़न और रेडियो टेलीविज़न जो है ये भी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है। और कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसका कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल है ना जैसे स्वच्छ भारत, तो इसके आपको डेट पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतने स्टार लगा लो ना, मतलब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और ये टॉपिक छोड़ के जाने की अगर सोच रहे हो एग्जाम में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और बाकी तो एज इन कुछ नहीं है, बस सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं कभी कभी। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। अब अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो तुम क्या डेवलपमेंट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाओगे, आराम से बता दोगे। फिर अगर पूछते हैं तो फीचर्स, ये फीचर्स पूछ लेते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के। अब कहोगे मैम पूरा चैप्टर ही हाईलाइट कर दिया, बट देखो ये बात सच है, पूरे चैप्टर में कहीं से भी सवाल आ सकता है। इट्स नॉट कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहीं से ही सवाल आएगा। यू हैव टू, मतलब यू हैव टू बी थरो विद एवरीथिंग, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, जहाँ से जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय।